नमस्कार दोस्तों। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का सेकंड पार्ट। वेदों को भली भांत समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। किनकी? पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य अर्थात कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, जिसके लेखक अली अहमद है, में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी अर्थात संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनका महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो हमने क्या पढ़ा? वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग की रचना। कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, कल्प, निरुक्त। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण कहाँ मिलता है? पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता कौन हैं? लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। 5 में सिर्फ राजाओं की वंशावली पाई जाती है। 5 कौन है? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता में बताई गई है? मैत्रेयी संहिता में। स्त्री को पुरुषों का अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है, जो शुंग काल में जिसकी रचना हुई। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है जातक कथाओं में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। कल्पसूत्र जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त अर्थशास्त्र के लेखक हैं। ठीक है। कल्हड़ राजतरंगिणी के लेखक हैं। ठीक है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं, जिसके माध्यम से कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। चचनामा में अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत है।
चचनामा अली अहमद द्वारा लिखा गया है। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं, जिससे हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, जिसके रचनाकार कात्यायन हैं। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि हैं। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन हैं? पतंजलि हैं। और इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है।